धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो, हिंसाकारी से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो, धर्म के नाम पर आरक्षण देना बंद करो, धर्म के नाम पर आरक्षण देना बंद करो। मजहबी पाबंदी लगाई गई इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद नेहरू जी ने जब हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को आवाज दी तो हमने नेहरू जी का साथ दिया। उसके बाद मोरारजी देसाई ने हमें आवाज दी, हमने मोरारजी देसाई का साथ दिया। चौधरी चरण सिंह ने आवाज दी, हमने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया। हमें इंदिरा गांधी ने आवाज दी, हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया। हमें राजीव गांधी ने आवाज दी, हमने राजीव गांधी का साथ दिया। हमें वीपी सिंह ने आवाज दी, हमने वीपी सिंह का साथ दिया। हमें इंद्र कुमार गुजराल ने आवाज दी, हमने इंद्र कुमार गुजराल का साथ दिया। हमें देवे गौड़ा ने आवाज दी, हमने देवे गौड़ा का साथ दिया। हमें मनमोहन सिंह साहब ने आवाज दी, हमने उनका भी साथ दिया। हमें मुलायम सिंह यादव ने आवाज दी, हमने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। हमें मायावती ने आवाज दी, हमने मायावती जी का साथ दिया। हमें लालू प्रसाद यादव ने आवाज दी, नीतीश ने आवाज दी, सबने आवाज दी, हमने सबका साथ दिया। इस 75 साल में कोई हिंदुस्तान का लीडर किसी जाति का ये नहीं कह सकता कि हमने उसका साथ ना दिया हो। लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान का जो आर्टिकल 341 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को ये इख्तियारात हासिल है कि वो किसी भी स्टेट की किसी भी जाति को उठाकर या तो इसमें ऐड किया जा सकता है या शेड्यूल कास्ट से निकाला जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को इसमें नहीं रखा गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी सियासी ताकत नहीं है, आपकी आवाज नहीं है। और आवाज कब बनेगी आपकी? याद रखिए, वो एक बात है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जैसे ख्याल आप अपने हालत के बदलने का। और ये किसी शायर का शायराना ख्याल नहीं, बल्कि कुरान हकीम की आयत करीमा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिकौमिन अनफुसिहिम का शायरी पैकर है। तारीख के सफाहत शाहिद है कि कौमों को रोज़ जबल में असर किरदार उनका अपना रहा है। मजलूमियत और पसमानदगी के स्याबादल उस वक्त छटते हैं जब कौमें अपनी अनफरादी और रहमताई कुव्वतों को मिसरत और तामीर देने के लिए मैदान अमल में कूद पड़ती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कौम को जिल्लत और पस्ती से उठाकर तामीर रूज और अजमत पर दूसरी कौमों ने ला बिठाया हो। आप मुझे बता दीजिए कि मुलायम सिंह यादव आपकी लड़ाई क्यों लड़े? मायावती आपकी लड़ाई क्यों लड़े? राहुल गांधी आपकी लड़ाई क्यों लड़े? हरगिज़ नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी है तो हमें लड़नी पड़ेगी। अगर हमारे हिस्से की रोटी कोई हमें देने नहीं आता, कौन देने नहीं आता? हमारे हिस्से की गोली अपने सीने पर खाने नहीं आता, तो अगर गोली भी हम खाएंगे तो ये आज अहद करो तो रोटी भी हम ही खाएंगे, अपने हिस्से की कोई नहीं खाएगा। नहीं खानी चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम। इसलिए मुख्तसर मुझे बोलना था, बात तो बहुत है। उत्तर प्रदेश से हमारा ताल्लुक है। उत्तर प्रदेश में जो आज बरसरे इक़्तिदार पार्टी है वो बीजेपी है। इससे पहले लगातार सपा रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, तमाम रही। चलिए आर्टिकल 341 हो गया, ये तो दो धारा तलवार है। लेकिन इनसे सवाल तो करो, कम से कम इनसे सवाल करो कि मंडल कमीशन ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की 45 जातियों को जो 28% रिजर्वेशन में 8.44% जो दिया था उसमें इन्होंने कितना दे दिया? कोई सवाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी मुफ्ती साहब ने जो एडवोकेट साहब ने बताया, क्योंकि हमारे मुद्दे सिर्फ ये हैं कि हमें कहीं पर क्या कहते हैं, हमारा एमएलए जाएगा। एक साहब कल मिले थे, उन्होंने मुझसे पूछा, प्रधान हैं, उन्होंने कहा बाबर साहब पॉलिटिक्स किस पार्टी से की जाए? मैंने जातियात के लिए करनी है तो बहुत सारी पार्टियां हैं, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं। और अगर किसी कौम के लिए कुछ करना चाहते हो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को बदलने के लिए, तो आओ अपनी क़यादत की तरफ आओ। हम ये नहीं कहते कि परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ आओ। हम नहीं कहते आपको एमआईएम अच्छी लगती है एमआईएम में जाओ, पीस पार्टी अच्छी लगती है पीस पार्टी में जाओ, उलेमा काउंसिल अच्छी लगती है उलेमा काउंसिल में जाओ, जो सी भी अच्छी लगती है, क्योंकि यही आपकी सियासी शनाख्त है और कोई आपकी सियासी शनाख्त न था, न है और न कभी बन सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही बात उन लोगों की कि रहज़नों ने तो रहज़नी की थी, रहबरों ने भी कौन सी कमी की थी? जरा अपने गिरेबानों में भी झांक कर देखना पड़ेगा। क्या वजह है कि हम मुत्तहिद होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनें तमाम आगे बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन आखिर में पता चलता है किसी को लाल बत्ती मिली और पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई। क्या ये हुआ नहीं है? मेरे बड़े बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं।
इसलिए उन तमाम लोगों को भी देखो कि आज आप जीशान हैदर साहब से लेके तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए बीच में सो इस तमाम चीज को छीन कर ले जाए, अखिलेश यादव के बराबर में बैठकर लाल बत्ती में घूम रहा हो। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा और ये तभी होगा जब हमारी पार्टियां, तमाम पार्टियां एक जगह खड़े होकर, एक जगह मुत्तहिद होकर उन पार्टियां पब्लिक में जाएं, उत्तर प्रदेश है या कहीं भी है वहां जाएं। इसलिए उन लोगों से इतना कहूंगा कि अपने इत्र से लिबास में खुशबू डालने वालों, तुम्हारे किरदार से हमें बदबू आती है, किरदार से बदबू आती है, उन लोगों को देखना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर खतीब हैं, बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।